आखिर ईरान ने सऊदी अरब पे हमला क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये है वो सवाल जो आजकल हर दूसरे शख्स की ज़ुबान पे है। वो इसलिए कि ईरान ने ताज़ा अमरीकी हमलों के जवाब में 6 खलीजी ममालिक में से 5 को रगड़ा लगा दिया। कतर को भी न बख्शा, हालांकि कतर सालिस है अमन अमल में। ऐसे में उसका सऊदी अरब पे हमला न करना निहायत अहम है। यकीनन इसकी वजूहात भी निहायत अहम है। आए जानते हैं ये वजूहात। पहली वजह, पाकिस्तान का ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर करवा के सुलह करवा देना इन दोनों के बीच। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान निहायत करीब ले आया ईरान और सऊदी अरब को। अब उनकी दुश्मनी नहीं रही, इन दोनों की दोस्ती करा दी है पाकिस्तान ने। यूँ अब बेहतरीन ताल्लुकात हैं ईरान और सऊदी अरब के, जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर हो रहे हैं। इसलिए ईरान ने हमला नहीं किया सऊदी अरब पे। दूसरी वजह है सऊदी अरब का अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने देना। सख्ती से मना कर रखा है सऊदी अरब ने अमेरिका को कि वो ईरान पे हमला सऊदी अरब में मौजूद अपने अड्डों से नहीं कर सकता। चूँकि ईरान पे हमलों में सऊदी सरजमीन इस्तेमाल ही नहीं हो रही, इसलिए ईरान हमले नहीं कर रहा सऊदी अरब पे। और तीसरी वजह है पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा है, जिसके तहत एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने ईरान को बहुत पहले ही बावर करा दिया था कि सऊदी अरब रेड लाइन है हमारी, उसकी तरफ आंख उठा के भी ना देखना, वरना हम सालसी से पीछे हट जाएंगे। सऊदी अरब पे हमला करके हमें मजबूर मत करना कि हम कोई इंतहाई कदम उठाएं, क्योंकि फिर सब मुसलमान मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे, और यही तो इसराइल चाहता है। इसलिए इन 3 वजूहात के बिना पर ईरान ने सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं किया। वैसे भी सऊदी अरब अमेरिका ईरान जंग बंद कराने की इंतहा से ज्यादा कोशिशें कर रहा है। ईरान ने 6 अरब ममालिक पे हमले ठोक मारे, 6 ममालिक पे, मगर 3 मुल्कों ओमान, कतर और यूएई पे हमले सबसे ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि यूएई ने पैसे दिए थे ईरान को, अरबों डॉलर्स तश्तरी में रख के दिए थे। कहा था महाराज ये रहा नजराना, कबूल फरमाइए, बस हम पे हमले मत कीजिएगा। उसके बाद ईरान ने कोई अटैक नहीं किया था यूएई पे, मगर अब यूएई पे भी कर दिए हमले। वैसे ये लग ही रहा था ईरानी क़यादत के बयानात से कि वो शदीद खिलाफ हैं यूएई के। ओमान की बात करें तो इतवार को ही तो मुज़ाकरात किए ईरानी वज़ीर ख़ारजा वासिल आक़ची ने ओमान से ओमान जाकर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी कहा कि ईरान ओमान के साथ ताबने हुर्मुज़ के मुतालिक मुश्तरका तरीक़ाकार तय कर रहा है। इसके बावजूद ओमान को ही रगड़ा लगा दिया ईरान ने। रहा कतर तो वो तो सालिस है, उसे भी नहीं बख्शा। दूसरी बार लगातार हमले किए कतर पे भी, मगर सबसे ज्यादा हैरत हुई यूएई को ठोकने की। खैर, ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में 6 मुल्कों को निशाना बनाया। ओमान, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और उर्दन को खड़का दिया, किसी एक को भी न बख्शा। इन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से। खैर, 6 ममालिक से एक साथ पंगा ले लिया ईरान ने। इनका सब्र जवाब दे गया तो अमेरिका और इसराइल के साथ ये सारे भी मिलके चढ़ दौड़ेंगे ईरान पे, जो कि हरगिज अच्छा नहीं होगा। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा और मामला तय पा जाएंगे, अगरचे है ये बहुत मुश्किल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ईरान ने पाकिस्तान के भाई होने का हक अदा कर दिया। दोस्तों, इंतहाई मुसद्दका इतलात हैं कि ईरान अपने इंतहाई खतरनाक शाहिद ड्रोन पाकिस्तान को दे रहा है। दोबारा सुने गौर से, बहुत ही बड़ी खबर है कि ईरान पाकिस्तान को अपने शाहिद ड्रोन्स देने जा रहा है। जी हाँ, वही शाहिद ड्रोन्स जिन्होंने मत मार दी अमेरिका बहादुर की इस जंग में, यूएई का बैंड बजा के रख दिया। अब ईरान यही खतरनाक तरीन शाहिद ड्रोन्स पाकिस्तान को दे रहा है। जराये का दावा है कि सब मामला तय पा चुके, डील भी हो गई, हो सकता है मिल भी गए हों शाहिद ड्रोन्स पाकिस्तान को। रूस को दिए थे शाहिद ड्रोन्स ईरान ने, और रूस ने इन्हीं की मदद से ऐसी तैसी फेर के रख दी यूक्रेन की, और अब पाकिस्तान के पास आ जाएंगे ये, बल्कि शायद आ भी गए हों। असल में पाकिस्तान चीन, ईरान, तुर्की और दीगर कई ममालिक से हर तरह के इंतहाई खतरनाक ड्रोन्स खरीद रहा है, और वो भी लाखों की तादाद में। खुद भी एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक ड्रोन बना रहा है पाकिस्तान, और वो भी लाखों की तादाद में, क्योंकि अब जंगों में ड्रोन्स का निहायत अहम किरदार होगा, इसलिए पाकिस्तान हासिल कर रहा है ड्रोन्स। वैसे भी भारत को कभी भी चुल हो सकती है, कभी भी पंगा ले सकता है वो, इसलिए उसका बंदोबस्त पहले ही कर लिया है पाकिस्तान ने। ईरान ने कुवैत में अमरीकी अड्डे पे हमला किया तो छोड़ के भाग गए अपने ही जख्मी फौजियों को अमरीकी जनरल्स। ये कहकर ईरानी हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों ने अपनी ही फौज को न छोड़ा, अपने ही जनरल्स और पेंटागन पर संगीन इल्जाम की बौछार कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट को अमरीकी एहलकार ने बताया कि अच्छी तरह मालूम था अमरीका की आला फौजी क़यादत को कि कुवैत में अमरीकी अड्डा निहायत गैर महफूज है। अमरीकी फौजियों ने इजाफी हिफाजती इक़दामात की कई एक दरख्वास्तें की थीं, मगर मुस्तरद कर दिया गया था इन्हें। अमरीकी फौजी क़यादत ने वार्निंग्स को बार बार नज़रअंदाज किया, और किया ये कि बिना किसी मुनासिब दिफाई निज़ाम के एक इंतहाई गैर महफूज मकाम पर फौज तैनात कर दी।
बस फिर क्या कर दिया ईरान ने हमला। ईरान के इस हमले के बाद सीनियर कमांडर्स इमदादी कार्रवाइयों के बजाय इमारत छोड़कर भागने लगे। मदद ही नहीं की जख्मियों की। जख्मियों के इलाज में ताखीर हुई क्योंकि जख्मियों के तिब्बी इनखला का कोई मौसर इंतजाम जो नहीं था, उस पर अमरीकी फौज ने अंदरूनी तहकीकात की, मगर हैरान कुन बात ये कि किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। पेंटागन में भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। उस पर ईरान के इस हमले में जान खो देने और जख्मी हो जाने वाले अमरीकी फौजियों के लवाहिकीन ने शदीद मायूसी का इजहार किया। मामला यह है कि ईरान ने 1 मार्च को कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डे पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया था। अमरीकी अफवाज पे ये इस जंग का सबसे तबाहकुन हमला था। उसमें 6 अमरीकी फौजी जान से गए थे और 30 के करीब जख्मी हो गए थे। इसी हमले के बारे में यह खबर शाया की वॉशिंगटन पोस्ट ने। अब अमेरिका चलाएगा आबना हुर्मुज़ को, अमेरिका बनेगा इसका सरपरस्त। आबना हुर्मुज़ की निगरानी के एवज मुआवजा मिलेगा अमेरिका को मुआवजा। ये कह के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंतहाई लंबी छोड़ दी। कहने लगे ईरान से मुआहदा हुआ था हमारा, मगर ये मुआहदा तोड़ डाला ईरान ने, इसलिए अब हम कंट्रोल हासिल कर रहे हैं आबना हुर्मुज़ का। अब उसे अमेरिका चलाएगा, अमेरिका, और कमाएगा डॉलर्स। ट्रंप जी, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है पर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका में इतना दमखम होता तो वो ईरान को आबना हुर्मुज़ कभी बंद ही ना करने देता। इस जंग से तो ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार आया ही आबना हुर्मुज़ की शक्ल में है। अब ईरान को तो एटमी हथियार बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास हुर्मुज़ का हथियार जो है। दूसरी बात, अगर अमेरिका ये सब कर सकता तो कब का कर चुका होता जनाब, 1 मिनट भी ना लगाते आप ऐसा करने में। तीसरी बात, जब ईरान ने पहल आबना हुर्मुज़ बंद की तो आप तो यूरोप और अपने दीगर इत्तेहादी ममालिक को बुलाते रहे थे मदद के लिए, नेवी भेजने की दरख्वास्त करते रहे थे आप, लेकिन यूरोपीय ममालिक ने एक ना सुनी आपकी, साफ इनकार कर दिया और नहीं की मदद अमेरिका बहादुर की। इसलिए तो नाराज हैं आप यूरोप से। और चौथी और अहम तरीन बात ये कि आपका ये बयान तो ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत है। वो ऐसे कि ईरान पैसे लेना चाहता है आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से, और आप भी वही बात कर रहे हैं, आप भी पैसे लेने की बात कर रहे हैं। ये तो आप ईरान के मौक़िफ़ को ना सिर्फ दुरुस्त मान रहे हैं बल्कि उसकी हिमायत करके मजबूत कर रहे हैं ईरानी मौक़िफ़। और पांचवी बात ये कि अगर पैसे दे के हुर्मुज़ खुली रखनी है तो खलीजी ममालिक ये पैसा आपको क्यों देंगे, वो ईरान को देंगे ना, ईरान से डील करेंगे। यूँ अमेरिका कहाँ से आ गया बीच में। इसलिए ट्रंप जी बस कर जाएं, बस कोशिश करें ईरान से एटमी मुआहदा हो जाए ताकि ईरान, अमेरिका और पूरी दुनिया सुख का सांस ले सके। मुश्तबा खामेनेई ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान किया तो उसी रोज अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम फौत हो गए। क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ईरान ने मरवाया लिंडसे ग्राहम को? क्या उनकी मौत का ताल्लुक मुश्तबा खामेनेई की धमकी से है? क्या वाकई इसराइल के इंतहा से ज्यादा हामी सेनेटर लिंडसे ग्राहम तबई मौत नहीं मरे? आए जानते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे साजिशी नजरियात की भरमार है। कहा जा रहा है ईरान ने मरवा दिया लिंडसे ग्राहम को, मगर इसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि लिंडसे ग्राहम की उम्र 71 बरस थी। इतनी ज्यादा उम्र में उनका अचानक वफात पा जाना कोई अनहोनी नहीं। उन्हें दिल की शरेयानों की बीमारी थी, दिल की बड़ी शरेयान फट गई थी उनकी, जिससे हार्ट फेल हो गया था उनका। ऐसे में ये कहना कि वो तबई मौत नहीं मरे या उन्हें ईरान ने मरवाया, ये सब बकवास है। खुद अमेरिका ने उनकी मौत को कत्ल नहीं कहा, तबई मौत मरे वो। इसके बावजूद लोग हैं कि भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। देखें, ट्रंप के दोस्त थे लिंडसे ग्राहम, अगर वाकई उन्हें मारा गया होता तो ये बात छुप ही नहीं सकती थी, और अगर उन्हें ईरान ने मरवाया होता ना तो फिर तो अमेरिका आसमान सर पे उठा लेता। इसलिए अफवाहों पे कान मत धरें, किसी साजिशी नजरिए पर यकीन ना करें।